हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आप लोगों को बहुत दिनों से मैंने एक भी लाइव क्लास नहीं ली बिकॉज़ जैसा आप सभी जानते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में जो अभी सिचुएशन चल रही है और मैं स्टूडेंट जम्मू में हूँ। तो जम्मू की जो कंडीशन थी वो आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा और उसको मैंने लाइव यहाँ पर देखा। तो ये जो सिचुएशन है, इसको देखते हुए दो तीन चीज़ें जो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी जो मैंने इन दिनों फेस किया और पूरी फैमिली के साथ रहते हुए। तो पहली स्थिति तो ये थी कि जब इतनी सारी ड्रोन से वो अटैक कर रहे थे, शेलिंग हो रही थी, इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी कि हम लोग जो है अपनी रक्षा कर रहे थे, हम सभी अपना अपना बचाव कर रहे थे। और मैं भी कहूँ तो बच्चों के साथ मैं भी इसी में थी कि भाई किस तरीके से अपनी सेफ्टी को ध्यान रखा जाए। लेकिन अचानक से मेरे मन में आया कि हम तो अपनी रक्षा कर रहे हैं, हम अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन ये जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, ये जो फौजी हैं, ये तो बिल्कुल बाहर डट करके और इन सब का सामना कर रहे हैं। जैसे ही बिलीव मी, जैसे ही ये विचार मेरे मन में आया, तो कहते हैं वो डर आधा खत्म हो गया। फिर ये धमाकों की आवाज़, ये शेलिंग की आवाज़, ये ड्रोन के फटने की आवाज़। पहले दिन तो जब ब्लैकआउट किया गया तब तक तो हमें इतना स्थिति इतनी बुरी हो जाएगी, इतनी इंटेंस हो जाएगी। मैं आपको 3 दिन पहले की बात बता रही हूँ, जब ये शुरू हुआ तो इतना नहीं पता था स्थिति इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो हमने नॉर्मल ब्लैकआउट किया था। लेकिन जब ये ड्रोन के फटने की आवाज़ और इधर से भी धमाकों की आवाज़ आनी शुरू हुई, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि सिचुएशन जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, काफ़ी ख़राब हो रही है। और अब इससे बचाव के लिए सबसे पहले तो सबने ब्लैकआउट करना शुरू किया। इन सब के बीच में मन में थोड़ी सी चिंता तो हमें हो जाती है क्योंकि बच्चे भी होते हैं साथ में। इन सब के बीच में हमने ये फ़ील किया कि हम सभी तो घर में हैं, अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जितने भी डोर्स थे वो सारे बंद थे कि अगर मान लो कोई शेलिंग होती भी है या बॉम्ब गिरते भी हैं, गिर रहे थे जम्मू में पूरी तरीके से, नगरोटा में भी। तो हम बस यही सोच रहे थे कि अगर मान लो किसी तरह की शेलिंग घर पे होती भी है तो एटलीस्ट हम निकल सकते हैं, दरवाजे से निकल सकते हैं, या कहीं पर ब्लास्ट होता भी है तो अपने आप को सेव करने की सारी कोशिश हम भी कर रहे थे। लेकिन मैंने जैसा बताया कि जैसे ही मेरे मन में ये विचार आया कि हम तो खुद को सेव कर रहे हैं और ये जो हमारे आर्मी मैन्स हैं ये तो उसका मुकाबला कर रहे हैं, फ्रंट पे काफ़ी डट के मुकाबला कर रहे हैं, तो वो डर अपने आप में ख़त्म हो गया। फिर दूसरी बात हमें यही लगी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जो मैंने फेस किया स्टूडेंट। और जब रात के मेरे ख्याल से शेलिंग शुरू हो जाती थी 8 बजे से, ड्रोन अटैक शुरू हो जाते थे और मतलब लाइट्स पूरी ऑफ हो जाती थी, कंप्यूटर मैंने तो पढ़ाना बिल्कुल भी बंद कर दिया। एंड स्टूडेंट्स के कॉल भी आ रहे, आप लोग कॉल भी कर रहे हो, तो मैं पिक नहीं कर पा रही थी क्योंकि पूरा ब्लैकआउट था। एंड मैसेज तक भी, मैसेज की भी लाइट से लगता था जैसे बहुत लाइट है, तो उसको भी कम, सेफ्टी के लिए उसको भी कम रखना पड़ता था। और रात भर हम सोते नहीं थे बिकॉज रात में लगता था पता नहीं कब कहाँ से किधर से अटैक आ सकता है। और जब आप जागते रहते हो तो आप इसका मुकाबला अच्छे से कर पाते हो। तो बिल्कुल भी हम लोग सोते नहीं थे और खासकर मैं और बच्चे जागे ही रहते थे। जब रात के 3 या 3:30 बजते थे तो इंसान को थोड़ा सा ड्राउजीनेस होता है, थोड़ी नींद आती है। तो मेरे मन में एक बात और आई, मैंने एक चीज़ और सोचा, मैं जेन्युइनली आप लोगों से बता रही हूँ कि हम जो घरों में हैं, जो अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं, हमें नींद आ रही है तो हमें ऐसा फील हो रहा है। और हमारे जो जवान जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, जो काउंटर अटैक कर रहे हैं, ड्रोन से हमारी से हमें सेव कर रहे हैं, जब उन्हें नींद आ रही होगी तो वो बेचारे किस तरीके से अपने आप को जगाने की कोशिश रखते होंगे कि अगर वो सो गए तो कितने बड़े हादसे हो सकते हैं। वो अपने आप को किस किस मोटिवेशन के साथ रख कर करके, और रात भर मैं बता रही हूँ ये आवाज़ें कम ही नहीं होती थी, सायरन की आवाज़, धमाकों की आवाज़। तो मुझे बस ये लगता था कि किस प्रकार से इन्होंने, किस मोटिवेशन के साथ भारतीय सेना जुटी हुई है। और 2 दिन गुजरे, जब तीसरा दिन आया तो मेरे मन में एक चीज़ और भी आई कि
दो तरह की कंट्री होती है। एक कंट्री होती है जो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसको ठीक करने की कोशिश करती है, खुद को डेवलप करने की कोशिश करती है। और एक कंट्री होती है जो ना तो खुद आगे बढ़ती है, ना किसी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। और चूँकि मैं पढ़ाती हूँ तो मेरा दिमाग इस तरफ भी गया कि भारत इतना आगे बढ़ रहा है, विश्व के महाशक्तियों में से एक हो रहा है। और भारत के साथ पहलगाँव में जो हुआ, उसके बाद भारत को जो भी स्टेप लेना पड़ा, इसमें आर्थिक नुकसान भी बहुत हो रहा है और होता गया। तो इन सब का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर तो पड़ेगा ही। तो विश्व शांति की बात तो दूर की बात है। यहाँ पर अगर कोई कंट्री आगे बढ़ रही है तो उसको पीछे खींचने वाले भी बहुत हैं। और इन सब के साथ मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया स्टूडेंट की जब मुसीबत अपने पे पड़ती है तब समझ में आता है कि हमारी भारतीय सेना कितनी मेहनत के साथ, मैं तो बोलूँगी किस जज्बे के साथ लगी हुई है। और हम लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। एक चीज़ मैंने उस समय और भी फ़ील किया कि अपने चैनल को चलाने के लिए या छोटी-छोटी पब्लिसिटी के लिए हम लोग तरह-तरह के फ़ेक न्यूज़ मैंने बहुत सारी देखी, क्योंकि हम लोग उस जगह पर जो हो रहा है उस चीज़ को हम लोग लाइव देख रहे थे। और जो न्यूज़ में आ रहा है तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लगता था कि क्यों हमें अपने नेशन को सपोर्ट करना चाहिए। और इस तरह की छोटे-छोटे अपनी पब्लिसिटी के लिए न्यूज़ फैला करके हम और अपने नेशन को प्रॉब्लम ही देते हैं। ठीक है, तो मैं ये भी मैं कहना चाहूँगी कि जो मैंने फ़ील किया मैं बस आपसे शेयर कर रही हूँ। बिकॉज़ अब टुडे इज़ 4th-5th डे, लेकिन एक है कि वो याद जो है वो जाएगी नहीं, धीरे-धीरे दिमाग से वो सारी चीज़ें निकलेगी। और मैंने अपने आप को 2 ही तरीके से मोटिवेटेड रखा। पहला कि ये सोच कर के कि हम तो अपने आप को सेव कर रहे हैं और भारतीय सेना हमें सेव करने के लिए बिल्कुल बॉर्डर पे लगी हुई है। तो एक और वीडियो मैंने देखा था एक आर्मी ऑफिसर का कि आप अगर अपने 100 मीटर के दायरे को सुरक्षित कर लेते हैं, तो बहुत ही फेमस आर्मी ऑफिसर हैं वो, उनके ब्लॉग्स आते रहते हैं कि आप अगर अपने 100 मीटर के दायरे को सेव कर लेते हो तो पूरा देश सुरक्षित रहेगा। तो मुझे ये कोटेशन भी याद रही और मैंने कहा कि मतलब जितने भी हम लोग आपस में वहाँ पर थे, हम सभी अपने सेफ्टी को ध्यान रखते थे ताकि हमारे कारण और भी काम ना बढ़ जाए। ठीक है, और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि अब धीरे-धीरे लाइफ ट्रैक पर आ रहा है और मैं भी लाइव क्लासेस स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी। मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा इन सब चीज़ों की, बिकॉज़ हम लोग भी यूज़्ड टू होते नहीं हैं। पहली बार मैंने भी देखा, दिस वाज़ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो। और मन में एक रिस्पेक्ट और बढ़ गया हमारे भारतीय सेना के लिए, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको हैंडल किया। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे, बट मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी एंड मैं कॉल तो बिल्कुल भी नहीं उठा पा रही थी। अगले 2-3 दिनों से मैं कॉल्स भी उठाने लगूंगी। अभी प्लीज़ कॉल तो मैं नहीं उठाऊंगी, बट आप मैसेजेस कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी। एंड स्टूडेंट धीरे धीरे ट्रैक पर आने के बाद लाइफ ट्रैक पर आ रही है छूट, तो जो भी क्लासेस हैं ऐप पर भी वो भी मैं स्टार्ट करूँगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। बाय बाय।